गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज मैं क्लास 10th का चैप्टर 2 स्टार्ट करने जा रहा हूँ साइंस का, जिसमें आपको पढ़ना है एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो एसिड बेस एंड सॉल्ट हिंदी में कहते हैं अम्ल, क्षार और नमक। एसिड का सावरिन टेस्ट होता है, मतलब खट्टा होता है, और बेस जो होता है क्षार जिसको आप कहते हैं वो कड़वा होता है, बीटर इन टेस्ट होता है। तो अभी हम सबसे पहले चैप्टर स्टार्ट किए हैं। अब उसमें जो है सो मुझे पहले सबसे पहले आप डेली यूज में देखो जो कौन चीज़ आपको खट्टा लगता है। जैसे आप यदि अभी जो है मौसमी का टाइम है, जो हम लोग जो है सो जो ऑरेंज जो लेते हैं नारंगी, उसको आज जो जब हम आप उसको खाते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, आपको खट्टा टेस्ट आता है। तो वो जो है आपका उसमें एसिडिक नेचर दिखता है। आप जैसे ये सर्फ ले लो, या कपड़ा धोने वाला साबुन होता है, या बाथ सॉप है, ये बाथ सॉप वगैरह जो भी है वो सब क्या है, बीटर है टेस्ट में, वो बेस है। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। जो आपको एनसीईआरटी में सबसे पहला टॉपिक एसिड के बारे में है और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। तो सबसे पहले हम एसिड का डेफिनेशन लिखेंगे, फिर उसका केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे। कौन सा, देखो एसिड को टेस्ट करने के लिए आप मुझे कैसे पता चलेगा, क्योंकि एसिड हो सकता है हार्मफुल हो, वो हमारे शरीर के लिए या हमारे जीव के लिए, या हमको टेस्ट में जब पता करना होगा तो वो मुझे लिए जो है सो हार्मफुल होगा। तो उस केस में हम क्या करते हैं, उसको डिफरेंट कलर्स का टेस्ट परफॉर्म करके, और मुझे पता चलता है कि भाई वो किस टाइप का है, एसिडिक है या बेसिक है या सॉल्ट इन नेचर है। तो इसके लिए मैं आपको जो है सो जैसे इंडिकेटर जो यूज करते हैं, तो इंडिकेटर होता है एक नेचुरल, दूसरा सिंथेटिक। नेचुरल इंडिकेटर वो ऐसे इंडिकेटर हैं जो हमको डायरेक्ट क्या होता है, नेचर से ऑब्टेन होता है। और इन सिंथेटिक इंडिकेटर जो होता है वो आपको कहाँ से ऑब्टेन होता है, मैन मेड केमिकल होता है या फैक्ट्रीज में प्रिपेयर किया जाता है। दूसरा ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स होता है, वो जो है सो आप सूंघ के, उसमें जो है सो मतलब सूंघ के मुझे पता चलता है, क्योंकि उसके जो रिएक्शन होता है तो उसके अंदर क्या होता है, कलर चेंज हो जाता है, ये स्मेल चेंज हो जाता है, ना कि कलर चेंज। और कलर चेंज आपको लिटमस पेपर में होता है। लिटमस पेपर में जब कलर चेंज होता है तो उस केस में हमको पता चलता है कि कौन सा एसिडिक है और कौन बेसिक है। लिटमस पेपर यदि ब्लू को रेड कर रहा है तो ये एसिड है, और रेड को ब्लू कर रहा है तो बेस है। कोई दिक्कत? अभी हम सबसे पहले एसिड लिखेंगे, एसिड होता क्या है, फिर उसके बाद हम आगे का डिफिनेशन वाला टर्म हम लिखना स्टार्ट करेंगे। तो पहला हम लिखेंगे एसिड, बेस एंड सॉल्ट। तो एसिड जो है, द substances which are the substances which are sour in taste, the substances which are sour in taste and release hydronium ion ions when dissolved in the substances which are sour in taste and release hydronium ions when dissolved in water are called acids. एग्जाम्पल में H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड,
HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HNO3, नाइट्रिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड। तो एसिड दो सब्सटेंसेस which are sour in taste or and release hydronium ions when dissolved in water are called acids। इसका एग्जांपल हो गया H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड। अब देखो इसके बाद एसिड का रिएक्शन, एसिड और बेस का रिएक्शन किसके साथ? मेटल के साथ। तो सबसे पहला हम रिएक्शन लिखेंगे, रिएक्शन ऑफ एसिड्स विथ reaction of acid with metal, आप इसके ऊपर एक टॉपिक लिख दोगे, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। तो रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल, तो इसमें लिखोगे मेटल reacts with acid to form metallic salt and release of hydrogen gas, metal reacts with acid to form metallic salt and release of hydrogen gas। अब इसमें लिखेंगे हम जैसे रिएक्शंस में Fe plus HCl FeCl3 प्लस H2O गैस का रिलीज। अब लिखेंगे मेटल the reaction of metal with carbonates and hydrogen carbonates। इसमें लिखेंगे एसिड, बेस एंड सॉल्ट। मेटल सेकंड लिखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज में रिएक्शन ऑफ acid with metal carbonates, reaction of acid with metal carbonates and hydrogen
हाइड्रोजन कार्बोनेट्स लिखेंगे। मेटल जो है आपको जब रिएक्ट करता है कार्बोनेट्स और हाइड्रोजन कार्बोनेट्स का, तो वहां पे रिलीज होता है सॉल्ट प्लस का वाटर प्लस का कार्बन डाइऑक्साइड। क्या क्या होता है जब मेटल कार्बोनेट्स और हाइड्रोजन कार्बोनेट्स जब रिएक्ट करते हैं तो एसिड ये कहते हैं मेटल कार्बोनेट्स जब रिएक्शन करता है किसके साथ, एसिड के साथ, तब वहां पे सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है और किसका होता है आपको, वाटर का और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का रिलीज होता है। हम लिखेंगे मेटल reacts with metal carbonates, यहाँ पे आप लिखो metal carbonates and hydrogen carbonates, metal carbonates and hydrogen carbonates, metal carbonates and hydrogen carbonates react with acid to form salt, water and release of carbon dioxide and release of carbon dioxide। एग्जाम्पल में लिखो Na2CO3 plus HCl NaCl plus H2O plus CO2, NaCl plus H2O plus CO2। सेकंड लिखेंगे NaSCO3 plus HCl NaCl plus H2O plus CO2। ये गैस का रिलीज होता है। अब देखो यहाँ पे जो आपको हम बता रहे थे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स, तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स में मेटल कार्बोनेट्स और हाइड्रोजन कार्बोनेट्स जो होता है वो रिएक्ट करता है किसके साथ, एसिड के साथ, कि आप फॉर्म करने के लिए सॉल्ट, वाटर एंड रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे जब Na2CO3 को जब हम HCl के साथ रिएक्ट किए तो ये प्रोडक्ट बना NaCl प्लस H2O प्लस का CO2। NaSCO3 का साथ जब HCl का रिएक्शन होगा तो NaCl प्लस H2O प्लस CO2। यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड है आपको जो कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन। तो कैल्शियम कार्बोनेट जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में वाटर जब पास आउट किया जाता है, ये कार्बन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में जब कार्बन डाइऑक्साइड पास किया जाता है तो उसमें कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर का फॉर्मेशन होता है। जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अंदर जब CO2 पास किया जाएगा तो उस सॉल्यूशन के अंदर जब CO2 को पास करवाया जाएगा तो इसके अंदर क्या बनेगा, आपको कैल्शियम कार्बोनेट प्लस का वाटर। तो हम इसका एक फॉर्मूला लिख लेते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस का CO2 आपका प्रोडक्ट बनेगा CaCO3 प्लस H2। कोई दिक्कत यहां तक नहीं। अब चलो हम चलेंगे अब रिएक्शन ऑफ मेटालिक ऑक्साइड्स विथ एसिड्स।
ठीक है, तो हम इसको मिटाते हैं। अब है, हाँ, इससे पहले रिएक्शन ऑफ मेटालिक ऑक्साइड्स विथ एसिड से पहले आपको है हाउ डू एसिड एंड बेसेस रिएक्ट विथ ईच अदर। तो पहले इसको हम देख लेंगे, फिर इसका आगे करेंगे। एसिड एंड बेसेस रिएक्शन ऑफ, थर्ड पॉइंट है रिएक्शन ऑफ एसिड विथ बेस। acid reacts with acids react with base to form salt and water which is also called neutralization reaction. Neutralization reaction. Acid reacts with base to form salt and water, which is also called neutralization reaction, जिसको हम कहते हैं neutralization reaction भी कहते हैं। तो एग्जाम्पल में आप लिखो, पहले जनरल फॉर्मूला एसिड प्लस का बेस, प्रोडक्ट जो आपका बनेगा सॉल्ट प्लस का वाटर, एसिड प्लस बेस सॉल्ट प्लस वाटर, H2SO4 प्लस NaOH तो यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा Na2SO4 प्लस H2, ठीक है। एसिड रिएक्शन ऑफ एसिड विथ बेस। अब देखो सेकेंड टॉपिक है, इसी का नेक्स्ट टॉपिक फोर्थ टॉपिक है आपका रिएक्शन ऑफ मेटालिक ऑक्साइड्स विथ एसिड। रिएक्शन ऑफ मेटालिक ऑक्साइड्स विथ एसिड, उसके अंदर क्या होगा, आपको जो मेटालिक ऑक्साइड है, मेटालिक ऑक्साइड आपको बेसिक इन नेचर होता है। मेटालिक ऑक्साइड क्या होता है, बेसिक इन नेचर होता है। तो हम पहले लिखते हैं, फोर्थ पॉइंट है रिएक्शन ऑफ मेटालिक ऑक्साइड्स with acids। reaction of metallic oxides with acid। तो आप सबसे पहला पॉइंट लिखो, मेटालिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, metallic oxides are basic in nature। metallic oxides react with acid to form salt
salt and water। अब देखो इसका जनरल फॉर्मूला आप लिखो, मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड, जो प्रोडक्ट होगा सॉल्ट प्लस का वाटर। जो मेटालिक ऑक्साइड्स हैं वो एसिड के साथ रिएक्ट करेगा और सॉल्ट प्लस वाटर का फॉर्मेशन करेगा। अब हम चलेंगे रिएक्शन ऑफ नॉन मेटालिक ऑक्साइड विथ बेस। व्हाट हैपन, रिएक्शन ऑफ मेटल के साथ हो गया। अब यहाँ पे रिएक्शन ऑफ मेटालिक ऑक्साइड्स विथ एसिड्स। अब कह रहा है आपको नेक्स्ट टॉपिक है रिएक्शन ऑफ नॉन मेटालिक ऑक्साइड विथ बेस। रिएक्शन ऑफ reaction of non-metallic oxide with base। ये पढ़, इसमें नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स are acidic in nature। ये जो होता है वो अम्लीय नेचर का होता है नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स, और नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स react with base to form salt, and non-metallic oxides react with base to form salt, and non-metallic oxides react with base to form salt and water। तो इसका जनरल फॉर्मूला लिखो, नॉन मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड प्लस बेस सॉल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन करेगा। सॉल्ट एंड वाटर का सॉल्ट प्लस वाटर। तो इसमें एग्जांपल के तौर पे आप लिखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, नॉन मेटल का ऑक्साइड से कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 प्लस H2। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे रिएक्शन ऑफ नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स विथ बेस है। तो नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स आप हमेशा ध्यान में रखना, मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। एसिड जब बेस के साथ रिएक्शन करता है तो मैं बताया था आपको सॉल्ट का फॉर्मेशन प्लस वाटर का रिलीज होता है। उसके अंदर क्या होता है, एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर होता है। जब वहां पे सेकेंड केस में है उस
रिएक्शन को, एसिड और बेस के रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन भी कहते हैं। दूसरा है रिएक्शन ऑफ नॉन मेटालिक ऑक्साइड विद बेस। तो नॉन मेटल का जो ऑक्साइड होता है वो एसिडिक होता है, उसका जब रिएक्शन होता है बेस के साथ तो एसिड प्लस का बेस क्या बनाता है, सॉल्ट प्लस का वाटर, एंड सॉल्ट प्लस वाटर का फॉर्मेशन करता है। आप देखो यहाँ पे है जो व्हाट डू ऑल एसिड्स एंड बेसेस हैव इन कॉमन। आप देखो ऑल एसिड्स और बेस में कॉमन क्या होता है, तो एसिड्स एंड बेस में कॉमन क्या है, तो ये टॉपिक लेते हैं। What do all acid and all base have common? What do all acid and all base have common? तो ऑल एसिड और ऑल बेस का क्या कॉमन है, तो एसिड रिलीज हाइड्रोनियम आयन, एसिड रिलीज हाइड्रोनियम आयन when dissolved in water. Acids release hydronium ion when dissolved in water. एसिड्स का आप तो लिख लो, एसिड्स में क्या क्या आपको दिखाई देगा जो कॉमन होगा, तो एसिड्स रिलीज हाइड्रोनियम आयंस व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर। दूसरा होगा एसिड कंटेन्स H plus ion, contains H plus ion. एसिड कंटेन्स H plus cation। जो H plus cation हर हमेशा एसिड के लास्ट में आपको H plus दिखेगा, वो कैटाइनिक टर्म जो है H plus लगाता है। ये H plus जो एक्वस है, H plus एक्वस इन सॉल्यूशन हाइड्रोजन प्लस का जो एक्वस इन सॉल्यूशन होता है इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिडिक करेक्टर CHARACTER। H plus aqueous in solution is responsible for acidic character। अब चलो बेस के बारे में पढ़ते हैं। बेस का क्या क्या प्रॉपर्टी है, तो बेस क्या करता है, रिलीज करता है हाइड्रोक्साइड आयंस जब डिसॉल्व करता है वाटर के अंदर। दूसरा उसमें एनायनिक टर्म OH होता है, OH प्रेजेंट रहेगा। लिखो बेस के बारे में। बेस जो है the substances which are bitter in taste
which are bitter in taste and the substances which are bitter in taste and release hydroxide ion when dissolved in water. The substances which are bitter in taste and release hydroxide ion when dissolved in water are called base. The substances which are bitter in taste and release hydroxide ion when dissolved in water are called base. इसका जो हम जब NaOH को जब हम वाटर में डिजोल्व करते हैं तो Na प्लस OH माइनस, तो ये क्या है, एक्वस सॉल्यूशंस के अंदर आपको हाइड्रोक्साइड आयंस का रिलीज होता है। कोई दिक्कत यहां तक नहीं है। अब देखो आपको इसमें पढ़ना है जो एक है अल्कलीज। क्या होता है अल्कलीज? अल्कलाइन सॉल्यूशन AlKLIS। ये लिखेंगे द बेसिस which are soluble in water are called alkalis. Bases which are soluble in water are called alkalis. ठीक है, यहां तक। और यहां के आगे हम पढ़ते हैं कुछ पॉइंट वाइज। पढ़ते हैं, उसमें आपको रिएक्शन ऑफ एसिड और बेस जो होता है वो हाईली एक्सोथर्मिक होता है। रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस इज एक्सोथर्मिक, is highly exothermic. Reaction of acid and base is highly exothermic because रिएक्शन ऑफ एसिड्स और बेस का जो है वो हाईली एक्सोथर्मिक क्यों होता है? इसके अंदर जब ही आप एसिड और बेस को आपस में मिक्स करते हैं, एकदम देखोगे कि इसके अंदर क्या होता है, जो एकदम बबल्स होने लगते हैं और पूरा जो है सो स्मोक टाइप का धुआं जो है सो आपको इसके बीकर के अंदर दिखाएगा। तो इस वजह से वहां पे हमको जो है सो मतलब आवाज टाइप का कुछ आता है, सनसनाहट की आवाज। तो इससे मुझे पता चलता है कि वहां पे जब आप बीकर को टच करोगे तो वो क्या होगा, वहां पे हीट आपको जो है सो मतलब लगेगा, जो हाँ बीकर का टेम्परेचर कुछ रेज किया हुआ है। तो रिएक्शन ऑफ जो एसिड्स और बेस जो होता है वो क्या होता है, हाईली एक्सोथर्मिक होता है। और अब उसके बाद सेकंड पॉइंट है डाइल्यूशन। क्या होता है? डाइल्यूटेड एसिड्स या बेस। डाइल्यूटेड एसिड
तो डाइल्यूटेड एसिड क्या कहते हैं? द एसिड्स the acid in which water is mixed, the acid in which water is mixed, जिसके अंदर वाटर मिक्स किया जाता है, which result decrease in decrease in the concentration of hydronium ions per unit volume. The acids in which water is mixed, which result decrease in the concentration of hydronium ions per unit volume, is called diluted acids. ऐसे ही diluted base the base the alkali in which water is mixed, which result decrease in the concentration of hydroxide ions per unit volume is called diluted base. अब देखो यहाँ पे हम बताए रिएक्शन ऑफ एसिड्स और बेस का जो होता है वो हाईली एक्सोथर्मिक होता है, क्योंकि उसके अंदर जब एसिड और बेस का रिएक्शन होता है तो उसके अंदर आपको हीट एनर्जी प्रोड्यूस होता है। दूसरा हम बताए डाइल्यूटेड एसिड और डाइल्यूटेड बेस। डाइल्यूटेड एसिड वो होता है जिसके अंदर आपको क्या होता है, जो एसिड के अंदर वाटर मिक्स हो, जिसके वजह से हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन डिक्रीज होता है। हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन डिक्रीज होने से एसिड का स्ट्रेंथ क्या होता है, कम हो जाता है। अब सेकंड बताए थे अल्कली बेस, डाइल्यूट बेस। तो डाइल्यूट बेस उसको कहते हैं जहां पे हमको अल्कलीज के अंदर वाटर मिक्स होने के बाद हाइड्रोक्साइड आयंस का कंसंट्रेशन कम होता है, जिससे क्या होता है, जो बेसिक प्रॉपर्टी जो है वो सॉल्यूशंस का क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा, जिससे वीक बेस का फॉर्मेशन होगा। तो उसको हम क्या कहेंगे, डाइल्यूट बेस। चलो बस आज मैं इस चैप्टर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट को आज यहीं पे ख़त्म करते हैं। कल हम उसका लगभग ऑलमोस्ट चैप्टर को मैं कंप्लीट करवा दूंगा। धन्यवाद। मुझे मेरे इस चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। यदि कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।